नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी क्लास चल रही थी हिंदी की और हमने आपको पढ़ाया था शब्द विचार, जिसमें बहुत सारी चीज़ डिस्कस करी थी। तत्सम तद्भव को पहचानने की ट्रिक बताई थी हमने, और विकारी अविकारी के बारे में डिस्कस किया था कि विकारी कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के शब्द होते हैं और अविकारी भी 4 प्रकार के शब्द होते हैं। विकारी में 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी में भी 4 प्रकार के शब्द होते हैं, जिसको बोलते हैं हम क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और एक विस्मयार्थ बोधक अव्यय होता है। एक निपात भी होता है। तो निपात को हम इस पे समझते हैं कि निपात जो होता है, निपात का स्थान जो है आप बता नहीं पाओगे कि वो किस स्थान पे है, इसीलिए उसको निपात कहते हैं। होता वो भी अव्यय है। यहाँ पे मतलब हमारा ये है कि अगर निपात को हम ये ऐसे रख दें, जैसे एक वाक्य लिख दें, यहाँ पर ऐसे लिख दें कि मैं कल ही जाऊँगा, कल ही जाऊँगा। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि हर वाक्य में अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वाक्य लिख दें तो हर शब्द का अपना अपना व्याकरणिक नाम होता है। तो यहाँ पर जैसे कहा जाए मैं, ये क्या है? ठीक है, ये एक हमारा संज्ञा हो जाएगा। ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही यहाँ पे क्या है? एक क्या है? ये एक अव्यय है। अब अव्यय के 4 भेद होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और मिश्रवाद बोधक अव्यय। लेकिन ये चारों ही चीज़ों में ये बैठ नहीं पाएगा, और ये निपात भी, ये अव्यय भी है, इसलिए इसको निपात कहते हैं। इसको हटा दोगे तो वाक्य पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है संज्ञा। ठीक है, तो चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाते, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और क्लास को देखिए कंटिन्यू रखने चाहते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिलता कभी कभी, तो क्लास भी जो है नहीं वीडियो शूट हो पाता है। जब भी टाइम मिलता है तो हम शूट करने की पूरी कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये भी है कि रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर ज़्यादा मन नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन जैसे भी टाइम मिलता है तो टाइम का हम समय का सदुपयोग करना जानते हैं। ठीक है, टाइम अपना कभी ख़राब नहीं करते हैं। तो जो काम मैंने सोचा है वो तो करना ही है। स्टार्ट करते हैं संज्ञा से। हेडिंग पड़ेगी हमारी संज्ञा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है संज्ञा। अंग्रेजी में इसको नाउन के नाम से जानते हैं। जो लोग अंग्रेजी हैं, जो लोग अंग्रेज से अंग्रेज नहीं मतलब जो अंग्रेजी जानते हैं वो जानते हैं कि नाउन बोलते हैं संज्ञा को। ठीक है, तो संज्ञा के बारे में मतलब होता है, संज्ञा बराबर होता है नाम। संज्ञा बराबर देखिए लिखेंगे बहुत कम, समझेंगे ज़्यादा। लिखने वाला जहाँ पर होगा वहाँ पर लिख दिया जाएगा, और कुछ लोग नोट्स बना रहे हैं तो उनका भी ध्यान रखना है। तो समझिए, समझना भी चल, ठीक है, समझना भी है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि ये संज्ञा क्या है, तो संज्ञा देखो नाम होता है। और नाम किसके किसके होते हैं? नाम जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार की चीज़ों के नाम होते हैं। जैसे एक ऐसा नाम जिसको हम देखें, जिसको हम देख रहे हैं। कुल मिला के अगर देखें 2 ही प्रकार के होते हैं, एक तो देखने वाला, एक अदृश्य वाला। फिर ठीक है, और एक गणनी, एक अगणनी, इस प्रकार से देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर 2 प्रकार की चीज़ें हैं जिनके नाम हो सकते हैं। एक तो होता है देखने वाला, जिसको हम दृश्य रूप से देखते हैं, दृश्य रूप जिसको कहते हैं। एक होता है जिसको हम महसूस करते हैं। तो देखने वाली जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी? उसमें जैसे कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है, एक जातिवाचक आती है, एक द्रव्यवाचक आती है, एक समूहवाचक आती है। और जिसको नहीं देख सकते उसका भी नाम होता है, उसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसे ही गणनी और अगणनी में भी होता है। जो गणनी संख्या होती है, जिसमें गणनी में सिर्फ और सिर्फ जातिवाचक आती है, अगणनी में व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और एक संज्ञा आती है हमारी जाति। देखो एक व्यक्तिवाचक होती है, व्यक्तिवाचक अगणनी में व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, ये अगणनी संज्ञा होती हैं। और जो जिसकी गणना हो सकते हैं वो जो संज्ञा होती है जातिवाचक में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया। अब जितनी भी विश्व में चीज़ें हैं वो 2 ही प्रकार की हो सकती हैं, या तो देखने योग्य हैं, मतलब जिसको देख सकते हो, या फिर जिसको आप नहीं देख सकते हो। इन सबके नाम हैं और इन्हीं नामों को हमने बांट दिया है अलग अलग प्रकार से। ठीक है, तो संज्ञा क्या है? तो ये संज्ञा हम कहते हैं नाम को। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के नाम को कहते हैं। जैसे कहा जाए किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं भाव। भाव में कन्फ्यूजन होता है। भाव में ऐसे समझो जैसे हम कहें कि मेरे अंदर ऐसी कुछ पता नहीं क्या हो रहा है कि आंखें लाल लाल हो रही हैं और मतलब बहुत ज़्यादा सांस तेज चल रही है और किसी को मारने बहुत मन कर रहा है। तो इसका मतलब इस चीज़ का ये एक भाव है। इस भाव का नाम क्या है? क्रोध। इस भाव का नाम क्या है? क्रोध। और क्रोध को धारण करने वाला कौन होगा? क्रोधी। तो क्रोधी होगा विशेषण, क्रोध हो गया संज्ञा भाववाचक। अब क्रोध दिखता तो है नहीं, क्रोध का रंग तो कुछ होता नहीं है, क्रोध महसूस किया जाता है। ठीक है, इसीलिए जो चीज़ महसूस की जाएंगी वो संज्ञा होंगी भाववाचक में। ठीक है, तो यहाँ पे जो परिभाषा चाहे लिखना चाहे लिख सकते हैं। हम बोल रहे हैं
परिभाषा लिखेंगे कि किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। और संज्ञा जो होते हैं, संज्ञा के प्रकार अगर देखें तो संज्ञा के प्रकार होते हैं 5। संज्ञा के भेद 5 होते हैं। ठीक है, 5 भेद होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद 3 होते हैं। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिख लेते हैं, बस थोड़ा सा समझेंगे उसको। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद 3 होते हैं। एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक और एक होता है योग रूढ़। 3 प्रकार से। बहुत लोग ये समझते हैं कि संज्ञा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद ये जानते हैं कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। नहीं, वो संज्ञा के मुख्य रूप से भेद होते हैं, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ये वाले जिन लोगों ने पहले से जो पहली क्लास ली थी रूढ़ वाली, शब्द विचार में जो पढ़ाया था हमने इससे पहले वाली क्लास में, उसमें भी हमने रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़ डिस्कस किया था। लेकिन देखिए, गौर करने वाली बात यहाँ है, ये यहाँ पर हम संज्ञा पर ही विशेष बल देंगे। संज्ञा होनी चाहिए। वैसे तो रूढ़ शब्द तो हमारा अव्यय भी हो सकता है, जैसे तथा है, तथा भी हमारा अव्यय है, और शब्द भी हमारा अव्यय है। ठीक है, केवल शब्द भी हमारा अव्यय है। ठीक, ये भी रूढ़ होते हैं, ये भी रूढ़ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूढ़ शब्द लेंगे संज्ञा। जैसे कहा जाए जल, जल क्या है? एक संज्ञा है। जैसे नल कह दें, ये भी संज्ञा है। ठीक है, जैसे हम कह दें पेड़, ये भी एक संज्ञा ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम रंगों के नाम नहीं रखेंगे। जैसे लाल, पीला, काला, लाल, पीला, काला, ये भी रूढ़ शब्द है, लेकिन वो विशेषण होंगे। अंतर बस ये करना होगा कि यहाँ पर हमें ये स्पष्ट करना है कि ये जो देख रहे हो ये हमारे हैं संज्ञा। अब हमने ये बताया है तुमको यौगिक क्या होते हैं। 2 रूढ़ शब्दों से मिलके अगर कोई शब्द बन जाए वो यौगिक कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे कहें जलयान, जलयान। जैसे हम कहें पाठशाला, तो ये क्या है? ये संज्ञा ही है हमारी। फिर हमने बताया था कि जो 2 रूढ़ शब्द मिलके एक शब्द ऐसा बना देंगे जिसका एक अन्य भी अर्थ प्रदान किया जाता है, एक अन्य भी अर्थ होता है, जिसे कहा जाए गिरी। जैसे कहा जाए जैसे देखो यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर अगर हम 2 रूढ़ शब्दों को ले लें जो संज्ञा होगी, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है 2 रूढ़ शब्दों को ऐसा ले लें जो हो सकता है उसमें से एक विशेषण हो, लेकिन जो नाम तैयार होगा वो एक संज्ञा ही होगी, तो उसको भी मान लेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख दें लंबोदर, तो लंबा तो विशेषण है, उधर हमारा क्या है? संज्ञा है। लेकिन जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? लंबोदर। और लंबोदर एक क्या है? संज्ञा ही है, व्यक्तिवाचक। भगवान के नाम जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। लंबोदर गणेश जी को बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लिखें गिरिधर, तो गिरि का मतलब होता है पर्वत, धर को मतलब धारण करने वाला, दोनों रूढ़ शब्द हैं, तो क्या बन जाएगा? गिरिधर, यानी अर्थात संज्ञा बन जाएगी व्यक्तिवाचक। तो ये भी इस प्रकार से व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद 3 जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक नहीं होते हैं, वो ये वाले होते हैं। ठीक है भाई, इसको मिटाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो, नोट्स बना रहे हो तो कोई बात नहीं, इसका भी बना लेना। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वो अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं 3, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद 5 होते हैं। या नॉर्मली अगर आपसे क्वेश्चन बने संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो 5 ही बताने होते हैं। ठीक है, वो 5 हमारे कौन कौन से हैं वो आज ही क्लास में डिस्कस करना है। इसकी मतलब एक ही क्लास में हो जाएगा ये। ठीक है, इस कुर्सी को पहले हटा लिया जाए यहाँ से, बहुत डिस्टर्ब करती है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे संज्ञा। 5 भेद कौन कौन से लिखेंगे? एक तो लिखेंगे यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। एक लिखेंगे हम यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा। एक लिखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक को हम पदार्थवाचक बोलते हैं। और एक लिखेंगे हम भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो आपसे पेपर में क्वेश्चन ये भी बन सकता है, पेपर में आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाववाचक की इस निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा का प्रकार नहीं है। क्या ये दिख रहा है? पहले हम ये चेक कर लें भाई सही से। 4K में क्वालिटी में वीडियो को अपलोड किया गया है। ठीक है,
तो आप लोग भी अपनी अपनी जो है क्वालिटी बढ़ा लीजिए। बहुत सारे लोगों के पास 5G होगा, 5G फ्री होता है, और नहीं तो देखिए 5G नहीं है तब भी डाटा कोई ना कोई पड़ोसी का होगा, तो उससे ले लें और बढ़िया स्पीड बढ़िया क्वालिटी में देखें तो मज़ा आएगा भाई। डिजिटल बोर्ड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब पहली हेडिंग हमारी यहाँ पे डलेगी, उसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। देखिए जब तक पेपर होगा तब तक बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे आप लोग, इसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जितना पढ़ा जाए, क्योंकि समय जैसे जैसे मिलता है वैसे वैसे हम वीडियो शूट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी आपको पूरी कंप्लीट मिल जाएगी, A to Z पूरी हिंदी मिल जाएगी, यूट्यूब पे डाल देंगे हम इसी चैनल पर, ठीक है। बस करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करके रखना है, और जो भी आप टॉपिक चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा छोड़ो, हम इसका आपको शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लेना, हम यहाँ परिभाषा नहीं लिखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में एक विशेष ध्यान में ये देना होता है कि पहली बात तो ये दिखने वाली होनी चाहिए, जो हमें दिखे, भले ही उसको छू ना पाएँ लेकिन हम उसको देखेंगे, और देखने पर हमें यह महसूस करना होगा कि वो दुनिया में एक है, पूरे ब्रह्मांड में एक है, दुनिया छोड़िए पूरे ब्रह्मांड में एक है वो, ठीक है। यानी ये क्या, इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु प्राणी स्थान के विशेष नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा चाहे तो लिख लीजिए, किसी वस्तु प्राणी स्थान के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो एक आम परिभाषा इसकी हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो सोचने वाली ये हैं कि इनमें क्या एक विशेषता है भाई। तो विशेषता ये है कि दुनिया में एक रहेंगी, कभी भी इनका बहुवचन रूप नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे इनका बहुवचन रूप तब बनेगा ना जब इनको आप इनकी संख्या एक से अधिक होगी, इनकी संख्या कभी एक से अधिक नहीं हो सकती व्यक्तिवाचक संज्ञा की, ठीक है। दुनिया में ब्रह्मांड में एक है तो बहुवचन नहीं हो सकता, बस शर्त यह है कि दिखना चाहिए, वो चीज़ दिखे, क्योंकि जो चीज़ का बहुवचन नहीं बनेगा वो भाववाचक संज्ञा में भी आती है लेकिन वो दिखती नहीं है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमको वो दिखेगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, जैसे वो दुनिया में एक है, जैसे कहा जाए गंगा दुनिया में एक है और कोई गंगा नहीं है, तुलना कर देते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, बूढ़ी गंगा कौन सी है, वो तुलना करते हैं। लेकिन गंगा जो एक नदी है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। जैसे हम लिख दें यहाँ पर हिमालय, अब हिमालय की श्रेणियाँ हैं, हिमालय की लद्दाख श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी है, जास्कर है, तो ये सब श्रेणियाँ होती हैं, लेकिन वो पूरा कहीं ना कहीं हिमालय है, वो पूरा कहीं ना कहीं हिमालय ही है। इसलिए हिमालय पूरी दुनिया पूरी ब्रह्मांड में एक है जिसका नाम हिमालय है। देखिए किसी व्यक्ति के नाम भी, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, किसी व्यक्ति के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन नाम है मनोज, आपके गांव में आपके शहर में बहुत सारे होंगे, दोस्त भी हो सकता है आपके एक से अधिक हो सकते हैं मनोज नाम के। तो भाई ये कहोगे कि ये तो एक से अधिक हो गए मनोज सर, इसका मतलब संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक नहीं होगी, क्योंकि जिस मनोज की आप बात कर रहे हो वैसा दिखने वाला दुनिया में और कोई नहीं है। यहाँ पर भी आप एक बात कहोगे हमसे कि सर देखिए आपने कहा कि जिस मनोज की हम बात कर रहे हैं वैसा दिखने वाला दुनिया में कहीं और नहीं है, ये आपने कहा, लेकिन दुनिया में तो कहते हैं लोग 7 लोग होते हैं जैसे दिखने वाले। तो भाई ठीक है, अगर दुनिया में मनोज जैसा कोई दिखने वाला है भी तो उसका नाम मनोज नहीं है, बात समझिए, तब उसका नाम मनोज नहीं है। इसलिए नाम जो होते हैं व्यक्तियों के वो व्यक्तिवाचक में ही माना जाता है, क्योंकि ऐसा कोई और नहीं है। जिस मनोज की आप बात कर रहे हो, जैसे बाल है उसके, जैसे चाल है उसकी, जैसे कलर है उसका, जैसे बात करने का तरीका है, ऐसा किसी और का नहीं है। अगर किसी और का है भी तो उसका नाम मनोज नहीं है। जैसे आपके घर में अगर 2 जुड़वे बच्चे हो जाएं, या भाई हो या 2 हो या बहन हो, जुड़वा जो भी होते हैं, तो वो देखने में सेम लगते हैं, तो क्या नाम भी उनका सेम होता है क्या? नहीं होता होगा। लेकिन ये अनकॉमन है, दरअसल जो बच्चे जुड़वा नहीं होते, इस मान लिया आप ही देख रहे हो, आपका भाई या बहन हो सकता है तो जुड़वा नहीं है, तो आपका नाम राम है तो आपके भाई का नाम श्याम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति के नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो गंगा हिमालय हो गया। जो शहरों के नाम होते हैं, जैसे कि हमारा शहर है गोला गोकर्ण नाथ, तो गोला एक शहर ऐसा है जो व्यक्तिवाचक में आता है। अब गोला किसी, जैसे लखीमपुर, एक हमारे यहाँ खीरी पड़ता है, एक लखीमपुर असम में पड़ता है, एक सीतापुर पड़ता है राजस्थान में, तो एक सीतापुर यूपी में भी है, ठीक है। तो बात ये होती है कि जैसा लखीमपुर में हमारे डिस्ट्रिक्ट खीरी वाला है, वैसा नक्शा वैसा लोकेशन असम वाले में नहीं होगी।
ठीक है, इसीलिए वो लखीमपुर अलग है, मेरा लखीमपुर, जिस लखीमपुर की बात हम कर रहे हैं वो दुनिया में एक होगा, इसलिए व्यक्तिगत संज्ञा होती है वो। क्योंकि गाँवों के नाम आप जानते हो, गाँव बहुत सारे होते हैं। जैसे एक हमारे पड़ोस में हैदराबाद गाँव लगता है, एक सिकंदराबाद गाँव लगता है। तो सिकंदराबाद तो वहाँ पता लगा एक शहर है, हैदराबाद तो एक शहर, एक क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा, शहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो अलग हो जाएगा, लेकिन तब भी याद रखना नाम जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, गोला। जैसे वो केस में आ जाएंगे व्यक्तिवाचक में। गांव का नाम अगर रखें तो जैसे रखें, गांव का नाम रखेंगे जैसे खुटार, खुटार पड़ता है हमारे यहाँ, खुटार एक गांव है, कस्बा समझ लो इसको है। ठीक है, अगर कोई इमारत है, वो इमारत दुनिया में एक मानी जाती है। इमारत का नाम जैसे ताजमहल पूरी दुनिया में एक है, ताजमहल क्या है, पूरी दुनिया में भाई एक होता है ताजमहल। तो ये किस में आएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे किसी पुस्तक का नाम है, जैसे रामायण। अब कोई कहे कि रामायण जो है सर ये तो कई लोगों ने लिखी है, नहीं, रामायण जो लिखी है वो वाल्मीकि की है। ठीक है, और जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास की है। तो अलग अलग राज्यों में जो भी लेखक थे रामायण का ही एक अपने अपने भाषा में अनुवाद किया है, तो वो अलग अलग किताबें, जैसे रामचरितमानस तुलसीदास की ही मानी जाएगी। ठीक है, रामायण जो है वो अलग, रामायण ओरिजिनल है, इसी से ही सब जब कहानी ली गई हैं। तो ऐसा होता है, कुछ आपने रामायण देखी होगी, या रामायण आज भी देखो कई बार प्रकाशित हो चुकी हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, तो देखा होगा कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, तो कुछ ना कुछ वो अपने हिसाब से जोड़ देते हैं। कभी कभी कहते हैं कि ये जो वाक़या हुआ है, ये जो घटना हुई वो असली रामायण में नहीं बताई गई, ऐसा बताते हैं वो सब। ठीक है, तो रामायण दुनिया में एक है अभी। तो यहाँ पर क्या रामायण का बहुवचन बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। गोला का बहुवचन बनेगा? नहीं बनेगा। अगर गोला, आप गोला फेंकने वाला बात कर रहे हो, गोला फेंकने वाला, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम शहर की बात कर रहे हैं। हिमालय का बहुवचन नहीं बनेगा, गंगा का बहुवचन नहीं बनेगा, खुटार का बहुवचन नहीं बनेगा, खुटार खोटारे नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिखें, जैसे हम यहाँ पे लिख दें एक झील का नाम है सांभर, तो सांभर झील। अब सांभर खाने वाला भी होता है, तो उसको ये मत समझना कि द्रव्यवाचक है। सांभर हम कह रहे हैं ये एक झील की बात हो रही है। जैसे लोकटक क्या है, दुनिया में एक है। ठीक है, आज लगा देंगे। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि दुनिया में एक होगी और इसको हम देख सकते हैं। ताजमहल को देख नहीं पाएंगे क्या? देख लेंगे, बिल्कुल देख लेंगे। देशों के नाम भी आते हैं, जैसे अमेरिका, जापान, इटली, फ्रांस, पाकिस्तान। तो ये देश के नाम भी आते हैं, किसमें? व्यक्तिवाचक में आते हैं। अच्छा, ये सब क्या है आप ऐसा समझो, गंगा क्या है? एक नदी है। हिमालय क्या है? एक पर्वत है। गोला क्या है? एक कस्बा है। खुटार क्या है? एक कस्बा है। ताजमहल देखो सही लिखा, ताजमहल क्या है? ताजमहल एक इमारत है। रामायण एक पुस्तक है। सांभर एक झील है। लोकटक एक झील है। तो ये एक क्या है? जब कभी तुम सवाल करो संज्ञा से, व्यक्तिवाचक से, कि ये क्या है, तो उसका एक उत्तर और रूप में आएगा, तो वो होती है जातिवाचक। जैसे ही हमने कहा ना, गोला क्या है? तो एक कस्बा है। तुम क्या है का प्रश्न करो, अगर क्या है का प्रश्न तुम्हें उत्तर मिल जाए, तो जो उत्तर मिलेगा वो संज्ञा जातिवाचक में होती है। ठीक है, वो संज्ञा जाति। जैसे कहा जाए ताजमहल क्या? इमारत है। जैसे दिल्ली क्या है? शहर है। तो यहाँ पर क्या किया, क्या है का प्रश्न करोगे, उत्तर मिलेगा, तो वो जातिवाचक के रूप में मिलेगा। यहाँ पे लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे। पेपर में क्वेश्चन बहुत आता है संज्ञा से। ठीक है, देखें भाई कैसे चल रहा है सवाल, ये वो कैसे चल रहा है वीडियो ये। ठीक है, हम बार बार देखने आते हैं ना। अब देखो ना, एक हमें लग रहा है कि हर वीडियो में आवाज़ गड़बड़ हो जाती है। आवाज़ को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लाइव चल रहा हो तो पूछ लें भाई, लेकिन रिकॉर्डिंग का तो कुछ कर ही सकते हैं। रिकॉर्डिंग का तो कुछ कर ही लेंगे कि भाई रिकॉर्डिंग कट तो नहीं गई। वो जो होता है ना, वो जो चल रहा होता है, क्या नाम, कितनी मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है। ठीक है, अभी देखो कितनी मिनट की हुई है, क्योंकि हम कुछ एडिट करते नहीं है, तो आप बता देंगे। इस समय देखो 19 मिनट 8 सेकंड 9 सेकंड चल रहा, 10 सेकंड हो गया। ठीक है, 10 सेकंड हो गया हाल। तो ऐसे, तो ये दिख जाएगा, जिसका मतलब रिकॉर्डिंग चल रही है। लेकिन आवाज़ कैसी आ रही है ये हमें नहीं पता। समझ लो कि हम बह रहे हैं, हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है इसके लिए। जातिवाचक में क्या करोगे? जातिवाचक में हमें क्या करना होगा कि इसकी परिभाषा कर सकती है कि किसी व्यक्ति प्राणी स्थान के समस्त जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जातिवाचक को हम पहली बात देखेंगे कि दिखने में कैसा होता है, प्लस उसका बहुवचन बन जाएगा, प्लस उसके साथ आप कौन सा, कौन सी, कौन से का प्रश्न कर सकते हो। ध्यान से सुनना, जातिवाचक संज्ञा के साथ आप कौन सा, कौन सी, कौन से का प्रश्न कर सकते हो, प्लस उसका बहुवचन रूप बन जाएगा। जैसे हम इसी को लेते हैं,
ठीक है। जैसे हम इसी को लेते हैं गंगा, तो गंगा क्या है, एक नदी है, तो हम क्या कह सकते हैं, कौन सी नदी सर। जैसे कहा जाए कि यार वहाँ पे बहुत नदी, वहाँ पे हमने एक नदी देखी ना, डर गए, तो कहोगे अरे सर कौन सी नदी देखी, तो कौन सी नदी देखी, यानी आप जातिवाचक को हम पूछ रहे हो, हम उसका उत्तर देंगे व्यक्तिवाचक के रूप में। कौन सी नदी देखी, नदी का नदियाँ हो जाता है कि नहीं हो जाता है। जैसे कहा जाए पर्वत, ठीक है, भारत की सबसे लंबी सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, कौन सा है के प्रश्न कर दिया ना हमने, तो क्या हो जाएगा, अरावली हो जाएगा। तो कौन सा है ना, यानी जातिवाचक में शब्दों में कौन सा, कौन सी, कौन से का प्रश्न करो, चाहो तो आप नोट कर सकते हो, कौन सा, कौन सी, कौन से। यहाँ पे आप प्रश्न करोगे क्या, गोला, कौन सा गोला, कौन सा कुटार, कौन सा लोकतक, कौन सी रामायण, ये सब नहीं प्रश्न करोगे। रामायण रामायण है, रामचरितमानस अलग होती है, ठीक है। जैसे कहा जाए बाइबिल अलग है, बाइबिल अलग हो जाएगी। कुरान, अब कौन सा कुरान, ये कौन मतलब हुआ, कुरान कौन सा। लेकिन अगर हम कहें कौन सी पुस्तक, तो क्या कहोगे, कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो भैया, तो इतिहास की पढ़ रहे हैं या किसी और की पढ़ रहे हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे हम कहें कि मैं शहर जा रहा हूँ, तो कहोगे कौन से शहर जा रहे हो, मार वहाँ बताते फिर रहे हो, शहर जा रहे, शहर जा रहे, कौन से शहर जा रहे हो यार, तो कहाँ जा रहे हैं, गोला, ये बात समझ में आई। जैसे कहा जाए कि भारत में मैंने भी एक इमारत देख रखी है, बहुत लंबी लंबी इमारत छोड़ रहे हो, ये फलाना ढिमकाना, हमने भी देखी है इमारत भारत में, तो कहेगा अच्छा तो कौन सी इमारत देखी है तुमने, तो इमारत कौन सी देखी है, यानी तुमने क्या किया, इमारत का प्रश्न कर दिया, कौन सा, कौन सी, यानी इमारत शब्द स्त्रीलिंग है, तो कौन सी का प्रश्न करोगे, यानी ये किस में आएगा, जातिवाचक में आएगा, ठीक है। भाई मुझे झील बड़ा पसंद है, अरे कौन सी झील पसंद है तुम्हें, मुझे झील बड़ा पसंद है, कौन सी झील पसंद है, तो झील किस में आएगा, झील आएगा जातिवाचक में, झील किस में आएगा, जातिवाचक में आएगा। कितना सिंपल है, पता नहीं लोग इतना कठिन क्यों समझते हैं इसको। कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस जिसका बहुवचन बन पाए, जो एक से अधिक हो जाए वो संज्ञा जातिवाचक में, जो एक से अधिक ना हो वो संज्ञा व्यक्तिवाचक में। भाई झील तो एक से अधिक हो सकती है, पुस्तक तो करोड़ों हैं, पर्वत भी कई सारे हैं, नदी भी कई सारी हैं, शहर भी कई सारे हैं, इमारत भी कई सारी हैं। दिल्ली का कुतुब मीनार है, ठीक है, आगरा का भी कुतुब मीनार है, बहुत मारेंगे यहाँ पे लोग, आगरा का कुतुब मीनार बता दिया, मतलब दिल्ली का लाल किला है, आगरा का लाल किला है, ताजमहल है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इमारत में आती हैं। बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, ठीक है, बीबी का मकबरा, जो ताजमहल की फूहड़ नकल को मतलब मानते हैं हम लोग, ठीक है। देखो जो भी सवाल, जो भी शब्द आकर दिमाग में चल रहा हो तो वो लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जो है इतना आप समझ चुके होंगे, ठीक है। शब्द बहुत सारे होते हैं, जैसे हम बता दें आपको, जैसे यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, तो हम कहें बल्ब, बल्ब किस में आएगा, जातिवाचक में। तो कौन सा बल्ब, तो LED बल्ब, बहुत सारे बल्ब होते हैं, अब भाई सबके नाम नहीं पता। जैसे कहा जाए टीवी, कौन सी टीवी, LED टीवी, LCD टीवी, प्लाज्मा टीवी, कैसी टीवी। मोबाइल, अरे कौन सा मोबाइल लोगे भैया, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन, जैसे कीपैड वाला फ़ोन या फोल्डिंग वाला फ़ोन या 3 बार खुल जाए फ़ोन, कौन सा फ़ोन। पंखा, अरे कौन सा पंखा, छत वाला पंखा या दीवार वाला पंखा या कूलर या ऊषा का पंखा या बजाज का पंखा, कौन सा पंखा, या 3 पर वाला पंखा कि 4 पर वाला पंखा कि 2 पर वाला पंखा, यानी पंखे की भी जाति हैं। जातिवाचक में याद रखना, जातिवाचक में शर्मा, वर्मा, ये सब जातिवाचक में आता है, ठीक है, क्योंकि वो एक से अधिक हो सकते हैं। अगर किसी त्यौहार का नाम है तो व्यक्तिवाचक में, त्यौहार शब्द जातिवाचक में होता है, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, ये सब किसमें, व्यक्तिवाचक में। त्यौहार शब्द जो होता है वो जातिवाचक में आता है। अगर हम लिखें यहाँ पर लड़का, तो लड़का भी जातिवाचक में, क्योंकि लड़का, आप कहोगे जाति कैसे, हाँ लड़का एक से अधिक होते हैं, लड़का, ये भी लड़का, ये भी लड़का, ये भी लड़का, ये भी लड़का। लेकिन व्यक्तिवाचक में ऐसा नहीं होता कि ये भी हिमालय, ये भी हिमालय, ये भी हिमालय, ये भी गोला, ये भी गोला, ये भी गोला, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें लड़का, तो ये लड़का, ये लड़का, ये लड़का, ठीक है। शर्मा, वर्मा सब किस में आएगा, इसी में आएगा, सब इसी में आता है। शर्मा, वर्मा, कौन से वर्मा है भैया, वर्मा सब बैठे हुए हैं, कौन वाले वर्मा, वर्मा की भी जातियाँ हो जाती, देखा होगा तुमने, ठीक है। और अगर कोई शब्द लिखा नहीं है तो वो आप लिख सकते हो, कमेंट पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। देखो एक शब्द लिखा है यहाँ पे, समूह और द्रव्य। देखो यहाँ पे बहुत लोग बहस करने लगते हैं कि नहीं सर ये तो जातिवाचक में आएगा, तो हम आपको पहले बता दें, क्लियर कर दें
कि जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक की जो शब्द होते हैं, जो संज्ञाएं होती हैं, वो पहले जातिवाचक से ही होकर गुजरती हैं। तो जो भी तुम्हें कभी द्रव्यवाचक शब्द दिखे या समूहवाचक शब्द दिखे, वो जातिवाचक भी होगा, वो जातिवाचक भी होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम तो डिस्कस करने वाले हैं ना, उस पर बड़ा हैरान हो जाओगे, क्योंकि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पर ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना। पहले हम लोग लिखने वाले हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या हम इसको मिटा सकते हैं? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, जैसे हम लिखे हैं यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा, तो हमने बताया क्या कि समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा ये जातिवाचक का ही पार्ट होती हैं, ठीक है। डालेंगे हेडिंग समूहवाचक संज्ञा। ये परिभाषा क्या हो सकती है कि किसी शब्द, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान के समूह का या समुदाय का बोध कराने वाली जो संज्ञा होती हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि जो शब्द हम लिखने वाले होंगे वो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी समूह का नाम होगा, किसी ना। अब समूह का, अब ये मत पूछना समूह क्या होता है। समूह मतलब होता है एक से अधिक कुछ लोग जुड़ जाएंगे तो एक उसका एक समूह का नाम हो जाता है। जैसे अगर झुंड हो जाए तो चींटियों का झुंड होता है, जानवरों का झुंड होता है, झुंड होता है। जैसे अगर हम कह दें लोग, तो लोग क्या होता है, लोग जो है एक आदमियों का या व्यक्तियों का झुंड होता है। जैसे हम जनता कह दें तो जनता भी क्या होता है, समूहवाचक में होता है। जनता किसी एक को तो बोलते नहीं है। तो समूहवाचक के जो शब्द होते हैं वो प्रायः हमारे एक वचन में ही माने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, जैसे कि ये कह दिया जाए कि जैसे आपने कहा झुंड, सर जो है आपने अभी खुद बोला कि झुंड जानवरों का भी होता है, चींटियों का भी होता है? तो गायों का भी झुंड होता है, शेरों का भी झुंड होता है, सबके झुंड होते हैं। तो ये तो जातिवाचक में आ जाएगा। तो बिल्कुल जातिवाचक में आएगा। जो भी समूहवाचक संज्ञा होंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा होंगी, वो सब की सब जातिवाचक से होकर गुजरती हैं। हाँ, देखो जैसे लिखा जाए यहाँ पर, जैसे लिखें झुंड, तो झुंड कभी कोई ऐसा नहीं है कि चींटी का ही होगा या जानवरों का भी हो सकता है, नहीं, उसमें भी जानवर भी हो सकते हैं। जैसे कुत्तों का भी झुंड होता है, सुअरों का भी झुंड होता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे बता दो कमेंट बॉक्स में कुत्ता में संज्ञा कौन सी बता दो। अच्छा, ठीक है। अब झुंड क्या है? झुंड हमने बताया कि ऐसा शब्द बनाएंगे जिसमें एक समूह का एक नाम होता है, एक बोध होता है। तो एक कुत्ते को हम झुंड नहीं बोलेंगे, दो कुत्ते को भी नहीं, तो 12 कुत्ते कम से कम हो तो झुंड बोलेंगे उसको। तो झुंड तो कुत्ते का भी हो जाएगा। कौन सा झुंड देखा आपने कि सर हमें लग रहा कुत्ते का था, नहीं हमें लग रहा सूअर का था, नहीं हमें लगा हाथियों का झुंड था। इसका मतलब क्या है, झुंड की जाति है ना। लेकिन यह बात ध्यान रखो कि जाति से अलग इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर एक समूह का बोध हो रहा है, इसलिए जाति से इसको अलग किया गया। लेकिन पार्ट किसका है? जातिवाचक का ही होता है। जैसे यहाँ पे लिखे दल, ये यूपीपी में क्वेश्चन आया था, दल, दल में संज्ञा एक वचन होती है क्योंकि यहाँ पर झुंड है, दल है, इसमें एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे लिखे कक्षा, कक्षा जो होती है वो कुछ मिला के कक्षा बनती है, ठीक है। जैसे कहा जाए हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे देखो, जैसे बाजार है, बाजार एक संज्ञा समूहवाचक में होती है। कुछ को लिखेंगे नहीं क्योंकि हो सकता है कि लोग इसको कर करके देखें तो पता लगा बाजार लिखा देखें तो यारी जातिवाचक में होगा, बिल्कुल जातिवाचक में होगा। बाजार संज्ञा एक समूहवाचक संज्ञा होती है, इसको अंग्रेजी में मार्केट बोलते हैं। ये बताओ, अगर यहाँ पर एक कहीं चौराहे पर जाओ या फिर कहीं दूर जाओ, वहाँ पे 2 दुकानें खुली हैं खाली मोबाइल की, तो क्या उसको बाजार बोल सकते हो? नहीं। बाजार आप उसको बोलोगे जहाँ पर एक से अधिक दुकानें होंगी, उसको ही तो बाजार कहोगे। तो बाजार लिख लो भाई, यहाँ पे बाजार क्या है। अब कोई कहे कि जातिवाचक में, बिल्कुल जातिवाचक में है ये बाजार। बाजार के भी कई प्रकार होते हैं, सब्जी वाले, देखो ऐसा होता है जहाँ पे सब्जी लेने जाते हो वो बाजार होती है, ठीक है। और जहाँ मार्केट में कपड़े खरीदने जाओगे वो मार्केट होती है। मतलब कपड़े खरीदने के लिए आप मार्केट जाते हो, सब्जी खरीदने के लिए आप बाजार जाते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट बाजार सब एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब कक्षा दल लिख गया। अब जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे लिखे हम गिरोह, डाकुओं का गिरोह होता है, कवियों की मंडली होती है, नहीं कलाकारों की होती है मंडली, ठीक है, मंडली होती है, गिरोह, ठीक है। टोली, टोली बनाते हैं लोग, तो टोली में होली में होती है टोली। तो आपने देखा होगा कि जो टोली होती है उसमें एक से अधिक लोग होते हैं, ठीक है। अब टोली कई प्रकार की होती है, टोली बच्चों की भी है, टोली बूढ़ों की भी है, टोली महिलाओं की भी होती है, टोली लड़कियों की भी होती है। होली में देखा नहीं देखा आपने? तो टोली भी एक जातिवाचक में है। लेकिन अलग कैसे हो गई? अलग है कि इसलिए है क्योंकि टोली जो है ना लोगों के समूह को दर्शा रहा है।
जो चोरों का गिरोह होता है, और कलाकारों की क्या होती है, मंडली होती है। ठीक है, आदि लिख देंगे। ऐसे बहुत शब्द होते हैं। सेना शब्द जो है, सेना, सेना भी कैसा है, सेना शब्द भी जो होता है वो एक समूहवाचक है। लेकिन अगर आप चाहो तो कौन सी सेना तो प्रयोग कर सकते हो, सेना भी जातिवाचक में आता है। ठीक है, सेना समूहवाचक में शब्द है, लेकिन सेना जातिवाचक से निकला हुआ है। आप कह दो कि कौन सी सेना, तो हम बताएंगे थल सेना, जल सेना, वायुसेना, सेना की भी जाती हैं। लेकिन एक से अधिक जवान होते हैं, उसी को सेना बोलोगे। एक से तो अधिक होंगे ही, उसको ही सेना बोलोगे ना। इसका मतलब वो क्या, समूहवाचक है। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक की। द्रव्यवाचक में बहुत इंटरेस्टिंग है। द्रव्यवाचक क्या होता है, इसको पदार्थवाचक बोलते हैं। ठीक है, पदार्थवाचक होता है ये। तो इसमें क्या लिखोगे, नाप तौल वाली वस्तु के नाम का बोध कराने वाले संज्ञा को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नाप तौल वाली वस्तु की नाम का, नाप तौल वाली वस्तुओं के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक। ठीक है, तो क्या द्रव्यवाचक भी प्रकार है जातिवाचक का? बिल्कुल प्रकार है द्रव्यवाचक का। तो इसमें हम क्या करेंगे, जिसको हम नापेंगे तौलेंगे उनका नाम क्या है, वो द्रव्यवाचक में आएगा। जैसे हम अगर मार्केट में जाएं घी लेने, तो घी हमको तौल के देगा। ठीक है, जैसे हम अगर मार्केट में जाएं शक्कर लेने, तो शक्कर हमको तौल के देगा। जैसे हम तेल लेने जाएं, तेल भी हमको माप के देगा। ठीक है, अब भाई बताओ, तेल की जाति नहीं हो सकती क्या? तेल तो कई प्रकार के होते हैं। सूरजमुखी का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, सांडे का तेल होता है। ठीक है, और तेल कौन कौन से होते हैं? तेल देखो, अरे देखो तेल नहीं आ रही है। नारियल का तेल होता है, नारियल का तेल हुआ। ठीक है, तिल का तेल हुआ, तारपीन का तेल हुआ। बहुत तेल की जातियाँ हैं, लेकिन तेल को नाप तौल के भी तो देते हैं, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखे हम, जैसे आटा भी द्रव्यवाचक में, यानी आटा जो होता है ना वो द्रव्यवाचक में आएगा। जैसे चावल, वो भी द्रव्यवाचक में आएगा। ठीक है, द्रव्यवाचक में चावल भी आएगा। जैसे यहाँ पे पानी लिखे, पानी भी द्रव्यवाचक में आएगा, पानी को भी तौल के देते हैं, 1 लीटर, 10 लीटर, 2 लीटर। ठीक है, यानी आप बोतल लोगे ना पानी की, तो पानी 1 लीटर में होगा, 2 लीटर वाला होता है, आधे लीटर वाला होता है। ठीक है, धातुओं के नाम, जैसे सोना होता है, सोना भी किस में आएगा, द्रव्यवाचक में आएगा। चांदी भी किस में आएगा, द्रव्यवाचक में आएगा। अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो आप ध्यान से सुनोगे। द्रव्यवाचक संज्ञा की विशेषता ये होती है कि कोई अगर समूची चीज है, उसका एक छोटा सा हिस्सा काट के तुम यहाँ पे रख दो, तो इस कटे हुए भाग का भी नाम वही होगा और इसका भी नाम वही होगा। ऐसे शब्दों को हम रखते हैं द्रव्यवाचक में। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि ये जो घी है, मान लीजिए कि एक डब्बे में घी है 1 किलो तुम्हारे पास घी है डब्बे में। इसका 100 ग्राम घी नीचे फर्श पे गिर गया, तो 1 किलो में जो 900 ग्राम जो घी बचा हुआ है उसका भी नाम घी होगा, और 100 ग्राम जो बचा हुआ है इसका भी नाम घी होगा। तो ऐसे ही लकड़ी होती है। लकड़ी अगर आपके सामने पड़ी हुई है, तो लकड़ी अगर मान लो कि 4 मीटर लंबी है, उसका आधा मीटर आपने काट के फेंक दिया, तो कटा हुआ फेंका हुआ जो हिस्सा वो भी आपका लकड़ी कहलाएगा, और जो आपके पास जो अभी और हिस्सा बचा हुआ है, ठीक है, वो भी आपका लकड़ी कहलाएगा। अभी और बताएंगे तो आपको और कन्फ्यूजन होगा। सुनिए ध्यान से। रसगुल्ला द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि रसगुल्ला आप अगर खा रहे हो तो उसका कटा हुआ हिस्सा नीचे गिर जाएगा, तो उसको भी रसगुल्ला ही कहा जाएगा। लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं लॉजिक, ये किसी और संज्ञा में नहीं होता है, ये मिक्स नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ से, जैसे मार्कर है, इस मार्कर को हम यहाँ से ऐसे काट के ऐसे फेंक देंगे, तो कटा हुआ हिस्सा मार्कर नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर जैसे ये बोर्ड है, तो जैसे कोई भी, जैसे मान लो यहाँ पे जैसे मान लो कि एक ऐसा चीज़ है गंगा, जैसे गंगा नदी ही है, तो गंगा नदी का कुछ हिस्सा आप अगर काट के निकाल दो तो गंगा नदी नहीं कहलाएगी, वो कहलाती है नहर। नहर निकाला हमने गंगा से। ठीक है, जैसे रसगुल्ला संज्ञा कौन सी है, द्रव्यवाचक। समोसा संज्ञा द्रव्यवाचक में है। ठीक है, पिज्जा संज्ञा द्रव्यवाचक में है। अब कोई विरोध करना चाहता है तो कर सकता है कि सर ये तो जातिवाचक में होगा, तो बिल्कुल जातिवाचक में होगा, क्योंकि जो भी द्रव्यवाचक संज्ञा होंगी, समूहवाचक संज्ञा होंगी, वो जातिवाचक से ही निकली हैं, वो होंगी। समोसा अगर आप खा रहे हो, उसका कटा हुआ हिस्सा अगर उसका नीचे गिर जाए तो गिरा हुआ हिस्सा भी समोसा कहलाएगा, और आपके हाथ में भी क्या है, समोसा है। पिज्जा भी है, बर्गर है, चाउमीन, जो भी है, बनी हुई चीज़ें जो खाने पीने वाली वस्तुएं होती हैं वो द्रव्यवाचक में ही आती हैं। ठीक है,
चलिए अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। अब हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में, ठीक है। देखो हमने शुरुआत में बताया कि लिखेंगे हम कम, आपको समझाएंगे ज़्यादा, ठीक है। तो भाववाचक, ठीक है, वो एक नहीं है सुपरस्टार पुनीत कुमार कैसे बोलता है, ठीक है, ठीक है। चलो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, देखो ये क्या होते हैं, किसी अवस्था या गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले संज्ञा को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ये भाई दिखती नहीं है, ठीक है, दिखती नहीं है, महसूस होती है। तो ये कैसे देखोगे, जैसे हम लिखें यहाँ पर दुख, जैसे हम लिखें दुख, ये संज्ञा भाववाचक है। जैसे हम लिखें सुख, ये संज्ञा भाववाचक है, ठीक है। जैसे लिखें हम क्रोध, ये संज्ञा कैसी, भाववाचक है। जैसे हम लिखें लापरवाही, लापरवाही संज्ञा कैसी, भाववाचक है। जैसे हम लिखें साहस, ये संज्ञा कैसी, भाववाचक है। जैसे हम लिखें जैसे हम लिखें हंसी, हंसी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे अब यहाँ पे देख लो, जैसे हम बता दें कि अगर कोई शब्द के अंत में पन लगा हो, त्वा लगा हो, ता लगा हो, आवट लगा हो, आहट लगा हो, इनसे बनने वाले शब्द भी क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे हम लालपन लिख दें, लालपन, लालपन, ठीक है। जैसे लिख दें लिख दें यहाँ पर लालपन हो गया। जैसे हम लिखें हरियाली। अब ये हरियाली को लेके बड़ा कंफ्यूज होते हैं लोग कि हरियाली तो भैया हरी हरी दिखती है, तो इसको भाव कैसे मान लिया आपने। तो सुनो भाई, भाव कैसे मान लिया। हरियाली एक भाव है, ये हमारे अंदर होता है जब हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हरा समृद्धि का सूचक होता है। तो हरा समृद्धि का सूचक है, तो अगर हम खुश हैं तो हमारे जीवन में क्या है, हरियाली है, यानी रुपया पैसा है हमारे पास, रुपया पैसा है, सब कुछ है, ठीक है, पत्नी अच्छी है, बच्चे भी ठीक हैं, भाई है, बंधु है, पिता है, माता है, सब कुछ है। तो उसमें जो खुशी मिल रही है, उस खुशी के भाव का नाम क्या है, हरियाली है, ठीक है। ये कहते हैं हरियाली। बड़ा ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये शब्द कैसा हरियाली आ जाएगा, ये हमारा भाववाचक संज्ञा आ जाएगी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख जाएं, यहाँ पे लिखे हम जैसे कि लिखे हम यहाँ पर शर्म, शर्म क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। जैसे हम लिखें यहाँ पर, अब देखो जैसे जैसे बोलते चले आ रहे हैं और याद हमको जल्दी आ नहीं रहा, ठीक है। शर्म क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और जैसे कहा जाए पढ़ाई, पढ़ाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे लिखाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे चिकनाहट क्या है, भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ये जो है प्रत्यय लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। अभी देखें जरा कितना चल रहा है ये, ठीक है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा और देखेंगे इसमें। भाववाचक संज्ञा देख लिया हमने। अब देखो आप खुद देख लोगे कि यहाँ पर किसी का बहुवचन नहीं बन रहा हो, क्योंकि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता है, ठीक है, नॉर्मली तरीके से नहीं बनता है। अब जरा थोड़ा और देखेंगे इसमें, मिटा दें इसको। एक सवाल बनता है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, ये सवाल पूछा गया पेपर में। तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बन सकती है, हमें आपको ये बताना है। बता दें, बताओ तो फिर समाप्त करते हैं इस क्लास को। भाववाचक संज्ञा क्या है, हमने बताया ना, क्योंकि अगर कोई प्रत्यय हमने डिस्कस किया है, इसका मतलब प्रत्यय किसी शब्द में लगे होंगे तभी तो बनी होगी वो। तो हमने बताया क्योंकि आवट, आहट, त्वा और पन, ठीक है, ये शब्द लगते हैं, तो ये अगर प्रत्यय के रूप में काम करे तो शब्द या इसका मतलब कोई ना कोई शब्द में लगा होगा। तो वो कौन से शब्द होते हैं जिसमें लगाने पर ये संज्ञा भाववाचक बन जाती है। तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। एक तो बनती है जातिवाचक से, जातिवाचक से। दूसरी बनती है सर्वनाम से। तीसरी बनती है विशेषण से। चौथी बनती है क्रिया से। पांचवी बनती है अव्यय से। तो जातिवाचक संज्ञा अगर है आपके पास, तो वो जैसे कहा जाए मनुष्य, तो मनुष्य में संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक है। इससे क्या बनेगा, मनुष्यता। एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। जैसे मानव कहा जाए, मानव में संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक है, तो मानवता लगा देंगे तो क्या बन जाएगी, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। देखो अगर हम पन लगा दें, पन,
तो दुनिया के हर शब्द में पन लगा दोगे तो संज्ञा भाववाचक बन जाएगी। जैसे कहा जाए कुत्तापन, कि यार तुम्हारे में इतना कुत्तापन भरा हुआ है ना, मतलब कुत्तेपन वाले नहीं, कुत्ते वाला भाव भरा हुआ है, समझ गए। जैसे एक शब्द हरामी होता है, वो शब्द हमारा फारसी भाषा का है, तो हरामीपन लोग बोलते हैं, ठीक है। ये देखो बताना पड़ेगा, क्योंकि आजकल देखा कुछ टीचर इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने बताया कि एक हरामीपन भी क्या होता है, एक संज्ञा है भाववाचक, क्योंकि पन लग गया उसमें। वैसे वो विशेषण होता है, वो एक फारसी भाषा का शब्द है वो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सर्वनाम में जैसे अपना, तो अपना में से क्या बन जाएगा, अपनत्व, अपनत्व बनेगा। विशेषण, तो विशेषण में हम क्या करेंगे, विशेषण में जैसे हम लिखें लापरवाही, लापरवाह लिख दें, लापरवाह, तो लापरवाह से क्या बनेगा, लापरवाही। देखो भाई, जब हम आपको बढ़ाएंगे विशेषण, ठीक है, तो वहाँ पर हम आपको विशेषण और भाववाचक संज्ञा में आपको डिफरेंस करना बताएंगे, क्योंकि यही सबसे कठिन टॉपिक इसमें हो जाता है संज्ञा और विशेषण वाले में, कि भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक विशेषण बहुत ही कम अंतर होता है। जैसे लापरवाह और लापरवाही में कौन सा विशेषण है और कौन सी भाववाचक संज्ञा है। जैसे कहा जाए ईमानदार में ईमानदार और ईमानदारी में कौन सा विशेषण है और कौन सा इसमें संज्ञा शब्द है। तो देखो जैसे लिख दें यहाँ पे ईमानदार, ईमानदार एक विशेषण है, उससे क्या बनेगा, ईमानदारी बनेगा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। यह हम आपको डिस्कस करेंगे विशेषण वाले में, ठीक है। क्रिया से, क्रिया में जैसे पढ़ है, तो पढ़ से क्या बन जाएगा, जैसे पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई बन गया। जैसे चढ़ से चढ़ाई बन गया, लिख से लिखाई बन गया, ठीक है। और दौड़ भी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा होती है। अब यहाँ पर जैसे चिकना, चिकना 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 क्या है, चिकना क्या है, चिकना एक विशेषण है, तो चिकनाहट क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी भाववाचक, ठीक है। अव्यय में क्या है, जैसे तेज, तेज से क्या हो जाएगा, तेजी। जैसे बाहर, बाहर एक क्रिया विशेषण होता है, और बाहर से क्या बन जाएगा, बाहरी। ये आपकी संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। संज्ञा से इससे बाहर क्वेश्चन आज तक पेपर में नहीं बना है, चाहे कितने भी पेपर दे लो। बस ये जो हमने पढ़ा है उसको आप आराम से डिटेल में जाके देखो, फिर आपके समझ में अच्छे से आएगा। और कोई शब्द अगर आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई करेंगे अगर आप पूछना चाहते हो तो, ठीक है। बाकी चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाते जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इसके बाद हमें सर्वनाम पढ़ना है, सर्वनाम को भी एक क्लास में समाप्त करना होगा। और मुझे लग रहा है कि ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, अभी इन्हें कितना टाइम हुआ है आपको समझ जाओगे कि एडिट है कि नहीं एडिट है वीडियो। अभी हो रहा है 42 मिनट 25-26 सेकंड हो रहा है ये, ठीक है। हो सकता है 1-2-10-12 सेकंड इधर तो हो जाए, अलग बात, 10-12 सेकंड हो सकता है, अपलोडिंग में कुछ इधर तो हो जाता होगा, भगवान जाने, ठीक है। तो आशा करते हैं कि फिलहाल आज में आवाज़ में कोई गड़बड़ी ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि पूरी मेमोरी ख़राब हो जाती है। बात यह है कि इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में डेली बेस पे वीडियो नहीं आ पाता है, क्योंकि मन हट जाता है। अब जैसे हमने इतने अच्छे से पढ़ाया है, अब इसमें आवाज़ रिकॉर्ड ना हो अच्छे से तो मेरा खुद ही मन उदास हो जाता है, ठीक है। माइक वाइक लेनी पड़ेगी, उसके लिए काफ़ी खर्चा हो जाता है। तो भगवान आज ख़राब ना हुआ हो वीडियो। कोई डाउट है किसी चीज़ पे तो भैया कमेंट कर सकते हो। अपने साथियों को वीडियो को शेयर करें, जो भी आपने ग्रुप बनाए हैं व्हाट्सएप पे ऐड हैं, और पे आप वीडियो को शेयर करें और उनसे भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।